स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सांवले सपनों की याद और जिसको लिखा है जाबिर हुसैन ने। सो गाइस, इस चैप्टर को डिटेल में यहाँ पर हम समझेंगे, मतलब इसकी स्टोरी क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, जो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो सारी की सारी बताने वाली हूँ। अगर आपने अपना 9th का टर्म 2 का सिलेबस नहीं देखा है, दैट व्हाट इज योर सिलेबस सेशन 22 के अकॉर्डिंग जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है, तो जल्दी से आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना सिलेबस समझ सकते हैं। दैट पेपर का पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो मैंने सिलेबस पहले ही समझा दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की, क्योंकि आपका टर्म 2 का पहला ही चैप्टर है ये, तो इसकी डिटेल में समरी जानने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो मेक श्योर अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सीबीएसई रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरे चैनल से मिलती रहती हैं, तो ऑल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब इट। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहीं भी कोई डाउट है तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सांवले सपनों की याद, इसके जो लेखक हैं गाइज वो हैं हमारे जाबिर हुसैन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, जो हमारा लेसन है सांवले सपनों की याद, ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण का मतलब होता है कि किसी की याद में लिखा हुआ, जैसे कोई इंसान मतलब मृत्यु हो जाए किसी की, तो या फिर वैसे भी मतलब किसी की अगर हम याद में कोई भी चीज़ लिखें तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है, अब बात करें, देखो सांवले सपनों की याद जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। देखो ये किसके बारे में लिखा गया है, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो सांवले सपनों की याद है, जिसको लिखा तो जाबिर हुसैन ने है, लेकिन किसकी याद में लिखा है? एक पक्षी विशेषज्ञ थे जिनका नाम था सालिम अली जी। ठीक है, सालिम अली। तो सालिम अली जो थे वो एक बर्ड वॉचर थे। ठीक है, बर्ड वॉचर का मतलब जो लोग पक्षियों को बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, पक्षियों का पीछा करते हैं, पक्षियों के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, बर्ड्स की जो एक्टिविटीज़ होते हैं, मतलब उन पक्षियों के बारे में पूरा का पूरा जो विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और बहुत ज़्यादा जिनको क्यूरियोसिटी होती है बर्ड्स को लेकर के, है ना, तो उनको हम बोलते हैं बर्ड वॉचर। दैट मीन्स जो पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली जी थे, तो सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानना, उनके बारे में समझना तो बहुत अच्छा लगता था उनको, और उन्होंने अपनी लगभग पूरी ज़िंदगी इसी काम में बिता दी थी। ठीक है, तो सालिम अली जी के बारे में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ये एक डायरी शैली में लिखा गया था, संस्मरण है ये, और ये लिखा था किसने? जाबिर हुसैन ने। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है इसमें सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। मतलब जब सालिम अली जी की मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु के बाद जो हमारे लेखक हैं जाबिर हुसैन, उनको बहुत दुख हुआ, अवसाद हुआ, तो उस दुख को के बारे में मतलब महसूस करते करते तो उन्होंने उनकी याद में, जैसे ही सालिम अली जी की मृत्यु हुई, उनकी याद में इसको जो है जाबिर हुसैन ने लिख डाला। ठीक है, सालिम अली का स्मरण करते हुए, मतलब सालिम अली जी को याद करते हुए जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने सालिम अली का व्यक्ति चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। तो ये तो हो गया संस्मरण का संक्षिप्त परिचय। अब हम देख लेते हैं गाइस इस पाठ का सार, मतलब इसका पाठ की पूरी कहानी क्या है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो गाइज इसको एक लाइक ज़रूर करना, और कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो पाठ का जो सार है वो कुछ इस तरीके से है। ये पाठ एक संस्मरण है, मैंने ऊपर ही आपको ये चीज़ बता दी है। इसमें लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, मतलब जो बर्ड वॉचर थे, काफ़ी फेमस थे, सालिम अली, उनके जीवन का संक्षिप्त एक छोटा सा चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसे सांवले सपनों की याद कहा गया है। मतलब जो लेखक हैं उन्होंने सालिम अली जी के बारे में, उनकी याद में जो एक ये बहुत ही छोटा सा उनका एक संक्षिप्त चित्रण किया है, तो उसका नाम ही उन्होंने सांवले सपनों की याद रख दिया। मतलब कुछ जैसे कोई सपना देखता है ना इंसान, तो ऐसे ही मतलब इन्होंने नाम रख दिया इस लेसन का। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए चले गए। अब देखो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सालिम अली जीवन पर्यंत जो है पक्षियों को के बारे में जानने, उनको समझने में, ये उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से बिताई। लेकिन अब सालिम अली जो हैं वो अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने बिल्कुल
अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए चले गए। मतलब अब वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं और ये जो उनका सफ़र है, हो सकता है उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सफ़र किए हों, लेकिन अब जो ये इन्होंने सफ़र तय किया है ये इनका अंतहीन सफ़र है। मतलब इस सफ़र का कोई अंत नहीं। दैट मीन्स उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। जैसे कोई पक्षी मरने के बाद फिर लौट कर नहीं आता, वैसे ही सालिम अली भी लौट कर नहीं आएंगे। क्योंकि देखो ये एक बर्ड वॉचर थे, पक्षी विशेषज्ञ थे, इसलिए हमारे लेखक ये कहते हैं कि जैसे कोई पक्षी है मरने के बाद कभी वापस लौट कर नहीं आता, वैसे ही सालिम अली भी अब वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक अंतहीन सफ़र की ओर जा चुके हैं और अब वो हमें वापस नहीं मिलेंगे। सालिम अली ने एक बार कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सालिम अली ने क्यों कहा कि पक्षी जो है मतलब पक्षियों को लोग आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। कोई भी इंसान है, अगर वो इंसान है, इंसान की नज़र से पक्षियों को देख रहा है, तो वो एकदम मतलब उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपको मतलब पक्षियों की नज़र से आप देखोगे तो आप उनसे कनेक्ट ज़्यादा कर पाओगे और उनको ज़्यादा समझ पाओगे। हम इंसान हैं, हम सोचते हैं भाई पक्षी है ये, हम तो केवल उसकी गुटर गूँ या चू 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 जो भी वो करता है इसी चीज़ को समझते हैं, लेकिन एक जो अंदर की उनकी भावना होती है पक्षियों की, उसको हम नहीं समझ सकते। तो हम पक्षियों को केवल आदमी की नज़र से देखते हैं। पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखेंगे तो उनसे कनेक्शन ज़्यादा हो पाएगा और उनको समझ पाएंगे। तो ये उनकी भूल है, मतलब लोगों की ये भूल है अगर हम पक्षियों को केवल पक्षियों की आदमी की नज़र से देखें। लोग तो प्रकृति को भी अपनी नज़र से देखना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रकृति को भी बस अपनी नज़र से देखना चाहते हैं। अगर प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखा जाए तो हम समझ पाएंगे कि हाँ प्रकृति के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए और प्रकृति पर हमें कितना जो है स्नेह लुटाना चाहिए, ना कि प्रकृति को बर्बाद करना चाहिए। सालिम अली अपने जन्म में मिथक बन गए थे। ठीक है। ये तो पता नहीं कि कृष्ण ने वृंदावन में कब अपनी रासलीला रची थी, लेकिन वहीं जाने पर वहाँ की नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। देखो कृष्ण हैं, हमने सुना है उनके बारे में कि कब उन्होंने मतलब हो सकता है करोड़ों लाखों साल पहले उन्होंने जो है वृंदावन में अपनी रासलीला रची थी, माखन चुराया था, है ना, अपनी दुनिया भर की जो है उन्होंने क्रियाएं की थी, रासलीलाएं की थी। हमें ये तो पता नहीं कि कब ये सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन वहीं जाने पर वहाँ की नदी का सांवला पानी, लेकिन जब हम वहाँ पर जाकर वृंदावन में उस नदी के सांवले पानी को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से पूरा का पूरा वो घटनाक्रम याद आ जाता है कि भाई ये वही नदी है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने ऐसा ऐसा किया होगा। ठीक है। तो एकदम से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में उतर आती हैं। आज भी तो लेखक कहते हैं कि आज भी ऐसा लगता है कि वहाँ की भीड़ को चीर कर कोई आएगा, है ना, ऐसा लगता है कि आज भी वहाँ की भीड़ को चीर कर कोई आएगा और बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमने सुना है श्री कृष्ण के बारे में, लेकिन केवल सुना है, उनको महसूस नहीं किया है। तो हमें ऐसा लगता है जब हम उस नदी के किनारे जाकर वहाँ पर देखते हैं कि शायद श्री कृष्ण की जो मधुर बांसुरी की धुन थी वो हमें सुनाई दे जाए और पूरे माहौल पर छा जाए। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। मतलब क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें, हमने सुनी हैं और हमारे अंतर्मन में बसी हुई हैं कि वृंदावन मतलब बेसिक रूप से कभी भी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। बेशक वो वहाँ पर ना हो, लेकिन हमें इस चीज़ की फीलिंग आती है वहाँ जाकर कि जो है श्री कृष्ण की बांसुरी का जादू आज भी वहाँ पर विद्यमान है। ऐसे ही हमारे लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बेशक जो हमारे मतलब ये हैं सालिम अली जी, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके जो काम थे, जो उन्होंने कार्य किए, उनके माध्यम से वो आज भी हमारे बीच में कहीं ना कहीं मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। मिथकों की दुनिया में एक नाम सालिम अली का भी है। और ये जो मिथक है, मतलब ये जो हमारी एक होती है ना कि भाई इस चीज़ को लेकर के एक ये बनी हुई है भ्रम या मिथक बना हुआ है, तो यहाँ पर सालिम अली भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो सालिम अली के बारे में जो है राइटर यहाँ पर थोड़ा कुछ बता रहे हैं कि सालिम अली जो थे ना, वो कमज़ोर शरीर वाला व्यक्ति था, पर उसने लंबी आयु पाई थी। लगभग उनकी जो आयु थी वो 100 वर्ष की होने वाली थी। लगभग पूरे 100 वर्ष वो जिए थे। सो इस तरीके से जो मतलब सालिम अली जी थे वो अपने बिल्कुल 100 ईयर्स पूरे करने वाले थे अपनी लाइफ के, लेकिन कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और कैंसर ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। उनमें पक्षियों को तलाशने की जो ललक थी ना, वो बहुत एक
हाई लेवल वाली थी। मतलब पक्षियों के बारे में उनको इतनी क्यूरियोसिटी होती थी, उनको इतना एक बेचैनी रहती थी कि मैं ये भी जान लूँ वो भी जान लूँ। हर तरीके से वो पक्षियों को निहारना, जानना, उनको समझना चाहते थे। ठीक है, तो आगे है, वे आंखों पर दूरबीन चढ़ाए पक्षियों को तलाशते रहते थे। मतलब जब वो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे उस वक्त भी उनकी वो मतलब हमेशा ना दूरबीन उनके गले में लटकी रहती थी और पक्षियों को तलाशते रहते थे, कुछ ना कुछ वो देखते रहते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा। और देखो यहाँ पर लेखक ने एक बहुत बड़ी बात कही है। लेखक ने कही है कि सालिम अली जैसा बर्ड वॉचर यानी बर्ड्स को वॉच करने वाला, बर्ड को निहारने वाला, चिड़ियों को देखने वाला शायद ही कोई हुआ हो। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उनकी जो ज़िंदगी का ये सफ़र था जिसमें उन्होंने बर्ड वॉचिंग का काम किया, पक्षियों को समझने का, निहारने का काम उन्होंने किया, इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सफ़र में उनकी पत्नी तहमीना ने उनका काफ़ी साथ दिया, उनको बहुत मदद पहुंचाई और उनके वो साथ बनी रहीं। आगे है, सालिम अली ने एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भेंट की थी। भेंट का मतलब होता है मुलाकात की थी। तो एक बार क्या हुआ, सालिम अली ने जो है उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की। और किस बारे में मुलाकात की? केरल की जो साइलेंट वैली थी, तो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया। उस समय पर केरल की जो साइलेंट वैली थी उस पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। तो उस बारे में जो सालिम अली थे उन्होंने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से बात की थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। क्योंकि पर्यावरण को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे और पर्यावरण से भी उनको बहुत लगाव था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। मतलब जब सालिम अली जी चौधरी चरण सिंह से उनसे मिले थे, तो जो पर्यावरण को लेकर के खतरे हो सकते थे, संभावित खतरे थे, उनके बारे में जब चौधरी चरण सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जब उनसे बात की सालिम अली जी ने, तो जो सारी चीज़ें उनके सामने रखी, तो इतना ज़्यादा मतलब एक इतना सही तरीके से मतलब एक चित्र उन्होंने खींच दिया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें भी जो है उससे नम हो गई, वो भी बहुत प्रभावित हुए। आगे देखो, ये है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? अपनी आत्मकथा जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम उन्होंने रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, आप ध्यान रखना है, यहाँ से आपके शॉर्ट लॉन्ग किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो चीज़ों का आपको ध्यान से समझना है। लेखक याद दिलाता है, अब देखो यहाँ पर जो जाबिर हुसैन है, मतलब जो लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार जो थे, कौन थे वो? उनका नाम था D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम क्या था? फ्रीडा लॉरेंस। तो फ्रीडा लॉरेंस से ये पूछा गया, अनुरोध किया गया कि वो अपने पति के बारे में लिखें, लेकिन उसने मतलब उनकी पत्नी ने ये कहा था कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। अब देखो उन्होंने इतनी मज़ेदार बात क्यों कही, और ये किसके बारे में बात हो रही है? जिस तरीके से जाबिर हुसैन मतलब जिस तरीके से सालिम अली जी एक बहुत ही फेमस बर्ड वॉचर थे, इसी की तरीके से जो ये एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे ना, D.H. लॉरेंस, ये भी एक बहुत फेमस बर्ड वॉचर थे। ठीक है, तो लेखक जैसे ही मतलब जो हमारे लेखक हैं, जब वो सालिम अली जी के बारे में लिख रहे हैं, तो उन्हें याद किसकी आ गई? अंग्रेजी उपन्यासकार D.H. लॉरेंस के बारे में उनको याद आ गई एक बात, कि जब D.H. लॉरेंस, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़े बर्ड वॉचर थे, तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी से पूछा गया, जिनका नाम ये था फ्रीडा लॉरेंस, कि भी आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए। लेकिन उनकी पत्नी ने क्या कहा? उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे बारे में मतलब मुझसे उनके बारे में कुछ बताना असंभव सा होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो D.H. लॉरेंस थे वो भी जो है बर्ड्स को लेकर, क्योंकि वो भी बहुत क्यूरियोसिटी में रहते थे, उनको भी बर्ड वॉचिंग का शौक था, वो भी बर्ड वॉच करते थे। तो जो गौरैया यानी स्पैरो थी, तो गौरैया का मतलब होता है स्पैरो। तो जो स्पैरो है, मतलब वो इतना ज़्यादा चिड़ियों के साथ समय बिताया करते थे कि शायद मैं उनके बारे में इतना ना जानती हूँ जितना कि हमारी छत पर बैठने वाली स्पैरो है, मतलब गौरैया है, वो शायद मुझसे भी ज़्यादा जानती हो। आगे देखो, ये कहते हैं कि जटिल आदमियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा था। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण भर के लिए भी नहीं डिगा। तो ज़िंदगी को लेकर के बहुत पॉजिटिव थे और ऊंचाइयों के बारे में सोचते थे। और एक चीज़ ये भी है गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये सालिम अली थे, ये क्यों बर्ड वॉचिंग करना चाहते थे, कहाँ से प्रभावित हुए थे?
एक बार बचपन में जो है ये अपनी एयर गन से खेल रहे थे, तो उस समय एक चिड़िया को चोट लग गई, मतलब इनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल हो गई। तो उस इंसिडेंट से, उस घटना से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने फैसला कर लिया कि मतलब मुझे चिड़ियों की सेवा में अपनी ज़िंदगी बितानी है और मुझे बर्ड वॉचर बनना है। ठीक है। लॉरेंस की तरह, मतलब जो डी एच लॉरेंस है उन्हीं की तरह वो नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए, एक अच्छा एग्जाम्पल बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह समुंदर बनकर उभरे। मतलब सालिम अली जो प्रकृति को इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, इतना ज़्यादा लगाव था प्रकृति से सालिम अली जी को, वो खाली एक छोटा सा टापू बनकर नहीं रह गए, बल्कि एक पूरा समुद्र की तरह जो है उभर कर सामने आए, क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ था और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और अच्छे मतलब व्यक्तित्व थे, जो कि प्रकृति से भी प्रेम करते थे और बर्ड्स से भी। वे भ्रमणशील स्वभाव के थे। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, मतलब वो घुमक्कड़ किस्म के थे, उनको घूमना अच्छा लगता था, यात्राएं उनको पसंद थी और हर समय पक्षियों की खोज में ही निकले रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको इसी चीज़ का शौक था और यही उनकी ज़िंदगी का एक तरीके से टारगेट था। तो हमेशा उनका टारगेट यही होता था कि पक्षियों को खोजना, उनके बारे में जानना, उनकी जान बचाना, उनकी सेवा करना, और उनके गले में हमेशा ही दूरबीन लटकी रहती थी उम्र के आखिरी पड़ाव में भी। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखक ने जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली जी का एक बहुत ही सुंदर एक मतलब चित्र हमारे सामने खींच दिया है, उनके बारे में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा अपकमिंग ऑल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली हैं। पहली चीज़ ये कि जाबिर हुसैन जी ने इस लेसन को लिखा है किसके, और ये जो लेसन है वो एक आत्मकथा है, ठीक, सॉरी, वो एक संस्मरण है, आत्मकथा नहीं संस्मरण है, जो किसी की याद में लिखा जाता है। ठीक है, सांवले सपनों की याद। और किसकी याद में लिखा गया? ये सालिम अली की याद में लिखा गया, जो कि एक बर्ड वॉचर थे। और दूसरे जो बर्ड वॉचर थे जिनका थोड़ा सा जिक्र इस लेसन में हुआ है वो है डी एच लॉरेंस, जो खुद भी एक बर्ड वॉचर थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।